आईपीएल के जो मेगा ऑक्शंस हुए थे उसमें सीएसके करने क्या गई थी, मुझे ये नहीं समझ आया। अगर आप विकेट कीपर बैटर हो अपनी टीम के, यू ऑट टू बैट एट नंबर 5। आप भले ही अनकैप्ड प्लेयर हैं, लेकिन आप एक कहीं ना कहीं धुरी हैं पूरी टीम की, आपके अराउंड ही है टीम। तो डिसअपॉइंटमेंट है धोनी के एंड से सबसे बड़ी। तो आप बाबर आजम की तरह 4-4 5-5 एंकर्स लेके नहीं घूम सकते हैं पाकिस्तान की टीम की तरह, नहीं तो आपका हाल भी पाकिस्तान टीम की तरह ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि शायद टीम का जो एटमॉस्फेयर है वो भी उतना अच्छा है नहीं जितना इट अपीयर्स ऑन सोशल मीडिया। तो यही हुआ है अश्विन के साथ। उनका ध्यान कुछ ज़्यादा यूट्यूब पे, वो हमें करने दीजिए। थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा रहती है चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में, अगर देखा जाए तो एक बार एक बैल्कनी के कमरे की वजह से कोई चला गया था। तो ये सारी चीज़ें, ये कौन बना रहा है ये टैक्टिक्स कि 12वें ओवर में आप एक फास्ट बॉलर को लेके आ रहे हो, वो सिर्फ डेथ बॉलर है। एक और चीज़ इन्हीं बातों में मेरे को ध्यान है कि कोचेज अपना कोटा भी लगाते हैं कंट्री का। हाँ बिल्कुल, ये तो आईपीएल में होता ही है। हालांकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इस आईपीएल के इस सीज़न के सफ़र में। वो थी कि ऋतुराज गायकवाड़ का इंजर्ड हो जाना या फिर इंजर्ड कर दिया जाना, आई डोंट नो। अगर आपको इतना ही करना था तो डेरिल मिचेल को भी रख लेते, मे भी शायद मिडिल ओवर्स में और बीच के जो ओवर्स में जहाँ पे सीएसके स्ट्रगल करती है, शायद वो मैच निकाल ले। वही तो, कितना खराब लगेगा वो पीएसएल में खेल रहे हैं और उन्हें कोई हेयर ड्रायर गिफ्ट कर दे। हाँ तो आईपीएल 2025 अपने क्लोजिंग स्टेजेस में है। कई सारी टीम्स टॉप 5 में हैं और कुछ सारी बॉटम 5 में हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी तस्वीर अब दिखती जा रही है कि कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए अग्रसर है। इसी बीच पहली टीम जो कि इस बार के आईपीएल सीजन से बाहर हुई है वो और कोई नहीं, 5 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स हैं। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे कि क्या कारण रहे सीएसके के डाउनफॉल के, किस तरीके से सीएसके को शायद अप्रोच करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, उनकी स्क्वाड के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे आज की क्रिकेट टाइम्स पॉडकास्ट में। मैं हूं अक्षर गौर और मेरे साथ हैं आकाश थापा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बातचीत को। तो आकाश जी, पहले तो इनिशियल थॉट्स क्या हैं सीएसके को लेकर? आपने कहा था कि टूर्नामेंट के बीच में एक टीम अंत पे रह चुकी है जिसका नाम सीएसके है। बहुत हद तक इस पे बहुत सारी टिप्पणियां हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे, लेकिन जो सबसे बड़ी टिप्पणी है ये कि आईपीएल के जो मेगा ऑक्शंस हुए थे उसमें सीएसके करने क्या गई थी, मुझे ये नहीं समझ आया। सारे के सारे वनडे प्लेयर्स उठा रखे हैं, कोई इंटेंट के साथ नहीं खेल रहा है, और जो प्लेयर किसी ने पिक नहीं किया था वो आके आपको इंटेंट दिखा रहा है कि हाँ ऐसे खेला जाता है T20 क्रिकेट। और एक चीज जो मेजर दिखाई दी वो ये थी कि अपने पुराने स्टार्स को उठा के ढो रही है सीएसके की टीम। हालांकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इस आईपीएल के इस सीज़न के सफ़र में। वो थी कि ऋतुराज गायकवाड़ का इंजर्ड हो जाना या फिर इंजर्ड कर दिया जाना। चीटिंग करता है तो आई डोंट नो क्या चीज़ें थी। बट बहुत एक दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ा टॉपिक आता है, बीइंग अ धोनी फैन, एवरीबडी इज अ धोनी फैन, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू केटर दिस इशू के धोनी कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं एक बंदे से फर्क नहीं पड़ता, एक इंसान से फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप विकेट कीपर बैटर हो अपनी टीम के, यू ऑट टू बैट एट नंबर 5। जितनी भी टीम्स के विकेट कीपर बैटर हैं दे कंट्रीब्यूट, और इनफैक्ट दे हैव एन इंटेंट। सिवाय लखनऊ सुपर जायंट्स के, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो बैटर भी ऊपर ही आता है। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और सीएसके का फॉर्म उस हिसाब से बहुत ख़राब, उनकी कॉल्स उस हिसाब से बहुत ख़राब। इस साल बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड दिख रहे हैं सीएसके के प्लेयर्स, और साथ ही साथ पथिराना का एकदम हॉरेंडस फॉर्म में रहना, हॉरेंडस रन में रहना। मतलब क्या वो किश्तों से वाइड डाले जा रहे हैं, एक किश्त पूरी करनी होती है, मेरे को लग रहा है वो स्पॉट फिक्सिंग के आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा ना लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से वाइड्स डाले जा रहे हैं, इट्स टेरिबल टू सी हाउ सीएसके इज प्लेइंग इन दिस आईपीएल 2025।
बिल्कुल। और चूंकि 5 बार की चैंपियन है, तो ऐसा नहीं है कि सीएसके को पता नहीं कि क्या करना चाहिए आईपीएल में। दे नो कि भाई इन्स एंड आउट जो डूस एंड डोंट्स जो होते हैं इस तरीके के बड़े टूर्नामेंट में। लेकिन फिर भी जैसा आपने बोला, देखिए बात कर शुरुआत से ही जब आप गड़बड़ी कर देते हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। जैसा ऑक्शन में क्या स्ट्रैटेजी थी ये तो वही जाने, क्योंकि जिस तरीके से आपने प्लेयर्स को चुना और मेगा ऑक्शन था, कई सारे ऑप्शंस आपके पास थे। आपको मिडिल ऑर्डर, आपको फिनिशर चाहिए था, लेकिन आपने शायद अब ये कह सकते हैं कि हारे हुए घोड़ों पे बाजी लगा दी। और जब आप ऐसा करेंगे तो जाहिर है कि आप पहली टीम बनेंगे एलिमिनेट होने वाली। शुरुआत अगर करें कप्तान साहब से, जो कि अभी पहले तो ऋतुराज थे लेकिन इंजर्ड हो गए या कराए गए जैसा आपने प्रश्न उठाया। और उसके बाद MS धोनी, नो डाउट्स ऑन हिज कैप्टेंसी स्किल्स एंड बैटिंग स्किल्स, लेकिन देखिए हर प्लेयर की एक लिमिटेशंस होती हैं, और जब वो करियर के ऐसे फेज में होते हैं, और ख़ासतौर पे एज फैक्टर, भाई देखिए ऐसी एज में 43 के हैं और रिफ्लेक्सेस कम होते हैं। और रिफ्लेक्सेस कम सिर्फ बैटिंग में नहीं होते हैं, लीडरशिप स्किल्स जो है उसमें भी कहीं ना कहीं वो एक चीज़ झलक उसकी दिखती है कि आप शायद चेंजेस उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हो जिस हिसाब से जिसके लिए आप जाने जाते थे। वो इनोवेशंस जो आप दिखाते थे कैप्टेंसी में, वो गट कॉल जो आप लेते थे, अभी ऐसा लग रहा है कि वो जो पेपर पर प्लान है वही चल रहा है और गेम कहीं और जा रहा है। कई सारे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। आपने ये चीज़ उठाई कि धोनी जो है उनको ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो वो ऐसा नहीं है कि आते ही हिटिंग शुरू कर देते हैं, ही टेक्स टाइम। तो ऐसे में आपको ऊपर आना ही चाहिए। और आप भले ही अनकैप्ड प्लेयर हैं, लेकिन आप एक कहीं ना कहीं धुरी हैं पूरी टीम की, आपके अराउंड ही है टीम। तो डिसअपॉइंटमेंट है धोनी के एंड से सबसे बड़ी। तो उसके बाद अगर बात करें और प्लेयर्स की, तो नज़र डालते हैं और प्लेयर्स पे किस तरीके का इनका अप्रोच रहा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इन्होंने शुरुआत में ओपनिंग कॉम्बिनेशन खिलाया, सचिन रविंद्र आए, डेवॉन कॉनवे आए, दोनों ऐसे बैटर्स हैं नहीं जो पावर प्ले में आपको 5-6 ओवर में 60-70 रन बना दें। वो प्लेयर्स ऐसे हैं कि वो टिपिकल ODI बैटर्स हैं, मिडिल फेज में आके पार्टनरशिप जमाएंगे, सिंगल डबल लेंगे, बट यू कांट एक्सपेक्ट फायरवर्क्स फ्रॉम देम। तो व्हाट डू यू थिंक? द थिंग इज कि इन दोनों प्लेयर्स को, इन दोनों बैटर्स को हम सभी ने फायरवर्क्स के साथ बैटिंग करते हुए देखा है और बहुत तेज रन मारते हुए देखा है, और वो न्यूजीलैंड की टीम के लिए ही मारते हुए देखा है हमने। वो T20s में भी अगर खेले थे तब भी वो तेज रन बनाते थे। तो जिस तरीके की बैटिंग इन्होंने इस साल आईपीएल में की, सब बोल रहे हैं कि स्पिनिंग ट्रैक है चेपॉक पे जो बैटर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ कहते हैं कि स्पिनिंग ट्रैक की वजह से हम बैटर्स के रन नहीं बना पा रहे हैं, और एक रीज़न उठ के आया था कि पिच से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, धोनी ने भी कहा था। दिक्कत ये थी मेजर, वो ये थी कि आप खेल ही नहीं पा रहे हैं, आप बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप आउट ऑफ फॉर्म है और आपको चांसेस दिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम इंडियन डिसेंट। एक पार्टी आती है आपके हिसाब से, अगर आपको चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स के गेम में ये करना पड़ रहा है कि ऑडियंस को बुलाने के लिए आप सचिन रविंद्र को खिलाएं या फिर डेवॉन कॉनवे को खिलाएं, तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन दोनों की बैटिंग बहुत अपॉलिंग लगी थी स्टार्टिंग से ही। क्योंकि एक टीम में एक ही एंकर हो सकता है, चाहे वो आरसीबी में सिर्फ विराट कोहली हो, आप बाबर आजम की तरह 4-4, 5-5 एंकर्स लेके नहीं घूम सकते हैं पाकिस्तान की टीम की तरह, नहीं तो आपका हाल भी पाकिस्तान टीम की तरह ही होगा, और जो कि होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि जब धोनी यंग थे और वो कैप्टनसी के अपने शुरूर पे थे, उरूज पे थे, तब सबसे ज्यादा वो गट्सी कॉल लिया करते थे। एंड लेटर एंड और लेटर स्टेजेस में उनके ये दिखा था कि ही जस्ट गिव अप एंड फॉलो एक फ्लो, गो विद द फ्लो के सिचुएशन में छोड़ देते थे। यही चीज हमें रोहित शर्मा की कैप्टनसी से दिखा था, और इस चीज के चलते मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को एक अलग कैप्टन बनाया था। एक वन ऑफ द मेजर रीजंस ये था कि उन्हें फ्यूचर भी देखना था। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोई फ्यूचर सुपरस्टार बनाया ही नहीं अभी तक,
ऋतुराज गायकवाड़ जिन्हें वो कैप्टन बना रहे हैं, वो आपको कंटेंशन में ही नहीं दिख रहे हैं इंडियन टीम की, क्योंकि वो इंडिया एक खेले जा रहे हैं he goes and he wins it for India A, but at the same time वो चाहे जितने भी रन मार लें, वो इंडियन टीम के कंटेंशन में नहीं आ रहे। उन्हें सुपरस्टार बनाने के चक्कर में आपने उन्हें कैप्टन बनाया, सब किया, बट उसका कहीं पे खामियाजा भुगतना पड़ा है चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन। और साथ ही साथ डेवॉन कॉनवे और सचिन रविंद्र, आई डोंट थिंक सो कि वो अगले साल आपको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते दिखेंगे। हाँ बिल्कुल, और देखिए चेन्नई ने भरोसा दिखाया, चेन्नई ने शायद एक जो पॉइंट है वो मेरे मन में ये आ रहा है कि शायद चेन्नई को थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपनी बदलनी पड़ेगी। वो जो एक उनकी पुरानी स्ट्रैटेजी थी कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ जाओ और कहीं ना कहीं वो करंट सिचुएशंस में आपके काम आते हैं, नो डाउट काम आते हैं, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचो तो पहले। देखिए जब आपके पास वॉटसन थे या फाफ डुप्लेसी थे, उनके एक्सपीरियंस को अगर आप देखेंगे तो वो सिचुएशन के हिसाब से गेम अपना बदल सकते थे। यू कांट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम एवरी अदर बैटर। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शायद उन्होंने एक्सपेक्ट करी कॉनवे और रविंद्र से, नॉट रेजिंग एनी डाउट्स ऑन देयर एबिलिटीज़। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड अगर मैच करें एंड कंपेयर करें फ्रॉम द एरा ऑफ वॉटसन और द फाफ डुप्लेसी, आप देखेंगे बहुत सारी कमियां हैं इन दोनों बैटर्स में। तो कहीं ना कहीं ये पैतरा उनका जो है वो काम नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और प्लेयरों की तरफ हम लोग बात करें। और सीएसके में कुछ ऐसे स्टार्स हैं, सीएसके और मुंबई इनफैक्ट दोनों ही ऐसी टीम्स हैं जो लॉयल्टी के लिए जानी जाती हैं, अपने पुराने खिलाड़ियों को हमेशा बैक करते हैं। सीएसके ने भी वही किया, चाहे वो धोनी हो, उसके अलावा रविंद्र जडेजा को अच्छी खासी बैकिंग मिली। साथ ही वो एक अपने पुराने स्टार को भी वापस लाए इस बार ऑक्शन में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रविचंद्रन अश्विन। ये दोनों स्टार्स बहुत बड़े हैं, बहुत नाम कमाया है, बहुत काम आए हैं सीएसके के लिए भी और इंडियन टीम के लिए भी। लेकिन अब करंट सिचुएशन में इम्पैक्ट शायद नील दिख रहा है। बिल्कुल, और एक रहीम का दोहा है ना, जिसमें बोला गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार जो तोड़ दिया जुड़े गांठ पर ही जाए। तो यही हुआ है अश्विन के साथ। उनका ध्यान कुछ ज़्यादा यूट्यूब पे, वो हमें करने दीजिए। बाकी इनफैक्ट इट्स डिसहार्टनिंग टू सी, मतलब आपका दिल टूट जाता है जब आप देखते हैं कि आपके स्टार्स, दो स्टार्स जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई सुपर किंग्स बनाया, अश्विन आए थे और अश्विन ने एकदम से धूम मचा दी थी आईपीएल में। रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स से आए थे चेन्नई सुपर किंग्स में और तब से चेन्नई सुपर किंग्स के रहे, और जैसा वो खेले इट्स ट्रेमेंडस टू सी। बट चेपॉक में दोनों की बॉल नहीं काम कर रही है, क्योंकि गेम अब चेंज हो गया है। बहुत साल पहले ये गेम आपको जिता देता मैच, लेकिन अब बैटर्स चेंज हो गए हैं, दे हैव बिकम मोर फियरलेस। इम्पैक्ट प्लेयर रूल आ गया है, तो और निडरता से बल्लेबाज बैटिंग करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि पीछे बैटिंग है उनके। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहाँ से इन पे रन्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अश्विन एक ऐसे प्लेयर थे जो फियरलेसली आपको बॉल डालते थे और अलग अलग तौर तरीकों से आउट करते थे। वहीं पे जडेजा एकदम लाइन टू लाइन डाल रहे हैं। हालांकि जडेजा इतने ज़्यादा असफल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक ही लाइन पे डालते रहेंगे तो बैटर तो ट्राई करने के लिए बैठा है वहाँ पे, तो आपको रन्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे। वहीं पे अश्विन एकदम से ही अलग चले गए, और जिस तरीके से अभी बातें चल रही हैं तो हो सकता है कि आपको अगले सीजन रविचंद्रन अश्विन भी ना दिखें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वापस खेलते हुए। रविंद्र जडेजा को वो हमेशा रखेंगे, बट क्योंकि अश्विन के साथ कंट्रोवर्सीज और उनको मना भी किया गया है, एंड ही इज नॉट समवन हु विल टेक इट लाइटली कि वो हमेशा मना कर देंगे। एंड थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा रहती है चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में, अगर देखा जाए तो एक बार एक बैल्कनी के कमरे की वजह से कोई चला गया था। खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और चेन्नई से सुपर किंग्स के सुपरस्टार्स के बारे में अगर बात की जाए तो रविंद्र जडेजा एंड रविचंद्रन अश्विन are the stars that are not
shining like they used to, and this is the first and foremost reason that Chennai Super Kings is really doing bad, and it has worsened, and it's the worst situation we have seen over the years कि वो इतना खराब खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए अश्विन जो है वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस के लिए जाने जाते हैं। अभी ना तो स्ट्रीट दिख रहा है ना स्मार्टनेस। हाँ टीम भले ही स्ट्रीट पे आ गई है ऐसा बिल्कुल दिखने में समझ में ऐसा आ रहा है और इससे बुरा हो नहीं सकता। मे भी शायद ये एक मोटिवेशन सीएसके को मिले कि भाई इससे बुरा क्या ही होगा, लेकिन यू नेवर नो, हो सकता है इससे भी बुरा हो जाए। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, यू नो। सो अश्विन एंड जड्डू बीन ग्रेट सर्वर्स ऑफ द गेम, लेकिन हर किसी का एक फेज आ जाता है और प्लेयर को खुद ही रियलाइज़ हो जाता है। मे भी शायद अब हो जाएगा जिस तरीके का खेल रहे हैं वो। एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे आपने बोला कि सीएसके के होम ग्राउंड पे यानी कि चेपॉक पे भी अश्विन और जड्डू जो हैं वो असरदार नहीं दिखे। पिचेस की भी बात हुई रिसेंटली, MS धोनी ने पिच को लेके कुछ उठाया था सवाल, और उन्होंने बहुत नॉस्टैल्जिक चले गए थे। 2010 की बात करने लगे थे, बोल रहे थे कि तब जो है वो अलग सिचुएशन थी, हमारे ज़माने में अब जो है वो अलग सिचुएशन है। लेकिन ये चीज़ अब क्यों ध्यान आ रही है? आप इससे पहले 3-4 बार जीते हो, आपको तब चीज़ें नहीं ध्यान आई, अब एकदम से आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि शायद टीम का जो एटमॉस्फेयर है वो भी उतना अच्छा है नहीं जितना इट अपीयर्स ऑन सोशल मीडिया। तो कई सारी कमियां हैं। तो ये जो मेन स्टार्स थे, एक तो इनका ना चलना। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जो इस बार सीएसके से जुड़े और कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा भी किया, इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल जो एक कलेक्टिव एफर्ट है उसमें कहीं ना कहीं सीएसके मार खाई है। एक जो सीएसके के संग हमेशा दिक्कत रही है जब से सुरेश रैना गए हैं, वो दिक्कत यही है कि एक तो उनको नंबर 3 या नंबर 4 का बैटर नहीं मिला है, दूसरा उनको एक फिनिशर नहीं मिला है जब से वो गए हैं, या जब से वो जो एक प्राइम सीएसके टीम गई है। तो इसके उपाय के लिए सीएसके ने कुछ ट्राई किया था इस बार। राहुल त्रिपाठी को लेके आए थे, उसके बाद दीपक हुड्डा एंड विजय शंकर जैसे ऑलराउंडर्स को भी लिया, लेकिन तीनों बहुत ही इनइफेक्टिव रहे। पहली बात तो दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी के बारे में अगर बात की जाए तो राहुल त्रिपाठी एक वो प्लेयर नहीं लगते हैं जो अकेले दम पे मैच इधर से उधर करते हैं। एंड सॉरी टू से बट ही इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ प्लेयर टू बी एनीवेयर in any IPL franchisee right now। अभी के हिसाब से अगर बात करें, we have seen राहुल त्रिपाठी smashing bowlers in the air left, right and center जब वो अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेलते थे। बट जिस तरीके से वो इस साल खेल रहे हैं IPL में, वो आपको पेडिग्री भी दिखाता है कुछ प्लेयर्स की। वहीं पे मान सकते हैं कि चेपॉक की पिच मुश्किल होगी खेलने के लिए, बट एक जो अप्लाई करना होता है बैटर को वो भी नहीं कर पा रहे थे। एंड पहली बात जो उनका हेड स्टिल रहना होता है वो होता ही नहीं है, क्योंकि देयर्स आई डोंट नो वेदर इट्स अ प्रॉब्लम या फिर उनका कुछ टोटका वगैरह है जो वो कंधे को शिवर करते हैं खेलने से पहले। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका ये करते हुए भी हेड स्टिल रहता है, जैसे हरमनप्रीत कौर हो गई, वो बल्ला हिलाते रहते हैं और वो खुद हिलते रहते हैं लेकिन उनका हेड स्टिल रहता है। जॉस बटलर हो गए, जॉस बटलर हिलते रहते हैं लेकिन उनका हेड स्टिल रहता है। एंड व्हेन राहुल त्रिपाठी शिवर्स, ही शिवर्स होलली। उनका हेड थोड़ा सा हेलमेट वगैरह टिल्ट वगैरह होता है जब वो शॉट खेलने जाते हैं, क्योंकि आपका विजन खराब होता है। बट एक चीज इसमें आई लाइक टू ऐड कि देखिए ऐसा मतलब लगता है कि राहुल त्रिपाठी का ये गेम है ऐसा। जब वो SRH के लिए भी थे तब भी उनकी जो स्टाइल ऑफ बैटिंग थी वो ऐसी ही थी। कई प्लेयर ऐसे होते हैं, थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, हेड किधर भी जा रहा हो लेकिन उनके रन बनते हैं। इस बार जो है चूंकि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें फैंस नोटिस कर रहे हैं। बट जैसा आपने बोला कि वो एक स्पार्क जो दिखता है प्लेयर में कि आप इनको देख के कहें कि भाई ये तो अकेले ले जाएंगे, वो जाहिर है कि इस सीज़न में नहीं दिखा है। और इसका जो कमी जो भी कारण है नहीं पता, लेकिन राहुल त्रिपाठी नीड्स टू वर्कआउट।
हाँ, प्लस उनकी एज जिस टाइम पे वो एसआरएच के लिए खेलते थे वो भी कम थी, और अब शायद रिफ्लेक्सेस, देखिए हर किसी का अलग अलग टाइम होता है रिफ्लेक्सेस कमजोर होने का। किसी को 3 साल की उम्र में ही चश्मा चढ़ जाता है, किसी को बहुत लेट चढ़ता है, और किसी को 40 साल की उम्र के बाद जब नज़र कमज़ोर होती है तब चढ़ता है। तो सबका अपना अपना होता है, और उस हिसाब से आप प्लेयर के रिफ्लेक्सेस को भी जज करते हैं। दूसरा नाम था दीपक हुड्डा का, जिनके ऊपर कहा जाता था लंबे हाथ है, लंबी हिटें मारेंगे, अलग अलग चीज़ें। एक बार तो उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी मार दी थी, और लोगों ने बोला था कि विराट कोहली की जगह इन्हें नंबर 3 की पोजीशन दे दो T20 आईज में। बट अब आपको देख के पता लग रहा है कि ही इज़ नॉट अ कंप्लीट बैटर। हाँ, और लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं, ऐसा क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में माना जाता है कि लॉन्ग हैंडल से जो खेलते हैं वो बड़े हिटिंग काइंड ऑफ प्लेयर्स होते हैं। बट देखिए, दीपक हुड्डा को लेके आप ये कह सकते हैं कि मे बी शायद 1 सीजन वंडर काइंड ऑफ अ प्लेयर हैं। सॉरी फॉर द हार्श वर्ड्स, बट इट सीम्स लाइक दैट, क्योंकि निरंतर ही उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन द लाइन ही रही है। मतलब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि दीपक हुड्डा हैज़ गॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि जिससे वो एक टीम को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और एक तो मे भी शायद ये भी है कि उनका कोई ऑर्डर सेट भी नहीं है, कभी ऊपर आ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। बॉलिंग भी करते हैं, बट सीएसके शायद क्या सोच रही है, सीएसके की प्लानिंग क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो कुछ चीज़ें हैं ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। हर मैच में एक नया प्लेयर उनके लिए डेब्यू करने के लिए आ जाता है। इट्स नॉट राइट कि आपकी एक कोर स्ट्रेंथ जो होती है वो रहती है, और पहले इंडियन प्लेयर्स से उनकी कोर स्ट्रेंथ रहती थी। इस बार भी इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है, हम उनकी भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कोच फ्लेमिंग के ऊपर ज़रा सी थोड़ी सी टिप्पणी मैं चाहूँगा आपकी, कि बहुत सालों से स्टीफन फ्लेमिंग कोच रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। हालांकि वो फ्रंट एंड पे दिखते नहीं है इतनी सारी चीज़ें बोलते हुए, लेकिन बैक एंड में क्या स्टीफन फ्लेमिंग एक स्पाइन थे चेन्नई सुपर किंग्स की, जो इस साल टूटते हुए दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल थे, और देखिए जब प्राइम होता है तो फिर तारीफ भी होती है, और उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, वही बात है। और स्टीफन फ्लेमिंग एक बहुत बड़े कप्तान रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट की, अगर बात करें बहुत इफ़ेक्टिव कैप्टन रहे हैं, तो इसलिए लीडरशिप स्किल्स उनमें शुरू से थी। और सीएसके से जब जुड़े, उनका शायद माइंडसेट धोनी से मैच करता है, मे बी शायद इस वजह से भी वो बहुत लंबे समय तक अभी तक जुड़े हुए हैं सीएसके से। लेकिन मे बी शायद थोड़ा इनोवेशन की ज़रूरत है। स्टीफन फ्लेमिंग को पर्टिकुलरली अगर ना बोलूँ तो स्टीफन फ्लेमिंग के अराउंड जो लोग हैं, अगर सीएसके उनको थोड़ा चेंज करे, शफल करे, मे बी शायद नए आइडियाज़ लेके आएँ। क्योंकि अभी जो सीएसके की प्लानिंग है वो ऐसा लग रहा है वही है कि 2015-14 वाली वही पुराने प्लेयर्स खिलाओ और वो निकाल ले जाएंगे मैच। लेकिन इस बार तो जो हाथ में मैच है वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। There's a thing with जो कामयाब कोचेस होते हैं उनके साथ एक चीज़ तो हमेशा से रही है, चाहे जॉन बुकानन ही क्यों ना आ गए हो कोलकाता नाइट राइडर्स में, उस साल तो उनको 2-4 मैचेस ही नसीब हुए थे जीतने। तो वही सारी चीज़ें हुई, और इस साल भी एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है स्टीफन फ्लेमिंग की कोचिंग का। क्योंकि बाकी सारे कोचेस जो हैं, या फिर आप कहें मेंटर्स जो हैं, वो एकदम से ही साइड लाइंस पे एज अ मैनेजर काम कर रहे होते हैं खड़े खड़े। चाहे आप दिनेश कार्तिक की बात कर लें, आशीष नेहरा की बात कर लें, राहुल द्रविड़ उठ नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक जगह से स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं। बट वहीं पे अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स को देखा जाए तो स्टीफन फ्लेमिंग बस बैठे रहते हैं, धोनी साइड वाइज खड़े होके ऐसे वो अपनी स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं कि बैटिंग कब आएगी, और उनकी बैटिंग 10-11वें ओवर में ही आने को हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बात करी जाए बेटर परफॉर्मेंस की, इस साल जो बेटर परफॉर्म करके गए हैं वो उनमें से एक नाम है वैभव सूर्यवंशी की वजह से इनकी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, बट एक और महाराष्ट्रियन प्लेयर जो हमको देखने को मिले और बहुत अच्छी शॉट सिलेक्शन, मुंबई के खिलाफ अच्छे रन्स मार के गए थे, आयुष महात्रे एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर निगाहें रहेंगी सारी आईपीएल फ्रेंचाइजीज की, क्योंकि जिस तरीके का चेन्नई सुपर किंग्स का हाल हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि चेन्नई सुपर किंग्स इन्हें छोड़ना चाहेगा।
बट आई डोंट थिंक सो कि दूसरे फ्रेंचाइजीज इन्हें ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि आयुष म्हात्रे व्हाट अ ब्रिलियंट बैटर ही हैज बीन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स दिस सीजन। बिल्कुल, और अभी जो हाल में डोमेस्टिक में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो कहीं ना कहीं वो एक अपनी छाप छोड़ दी थी। जो भी आईपीएल के रिक्रूट्स होते हैं, जो स्काउट्स जो बेसिकली जो चलाते हैं टीम्स, उनकी भी नज़र थी उन पे। और जब आप डोमेस्टिक में अच्छा करते हो तो जाहिर है आप नज़र में आते हो, और आयुष ने वही किया। और उसके बाद सीएसके ने उनको मौका दिया, और पहले मैच में ही उन्होंने ये दिखाया कि वाई he should have been picked even earlier। तो ऑक्शन में नहीं बिके थे, लेकिन बीच मिड ऑफ द टूर्नामेंट आए और अपनी छाप छोड़ी है। अभी बहुत यंग है, तो अभी बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अभी थोड़ा सा समय लेंगे, एक टीम एटमॉस्फेयर को समझेंगे, कहीं ना कहीं ये बहुत काम आएगा उनके आगे। अगर उनको बैकिंग मिली, चूँकि सीएसके ऐसी साइड है जस्ट लाइक एमआई की, अगर वो एक प्लेयर को लेते हैं तो फिर कंसिस्टेंटली उनको बैक करते हैं। तो अगर आयुष म्हात्रे को बैकिंग मिलती है तो आई मीन यू नेवर नो कि वो शायद वो एक ओपनर का जो इनका जो एक प्रॉब्लम है सीएसके के संग, वो शायद सॉल्व कर दे। एक और चीज इन्हीं बातों में मेरे को ध्यान है कि कोचेज अपना कोटा भी लगाते हैं कंट्री का। हाँ बिल्कुल, ये तो आईपीएल में होता ही है। प्रथा देखने को मिली थी, जैसे पंजाब किंग्स की नैया जो है वो डूबते डूबते बची है एकदम से ही जब वो फॉर्म में आए हैं। उसमें बहुत सारा ऑस्ट्रेलियन कोटा लगा है। चेन्नई सुपर किंग्स में भी क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कोई कोटा लगा है? क्योंकि थोड़ा बहुत तो लगा है, बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू रिकी पॉन्टिंग, बहुत ज़्यादा नहीं है। पंजाब किंग्स में तो ज़्यादा ही है, लेकिन वो पॉन्टिंग की स्टाइल है। जब दिल्ली कैपिटल्स में थे तब भी यही था, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस थे। इसी तरीके से ये हर एक कोच की स्पेशलिटी आप मान लो। मैं भी शायद अब ये भी कह सकते हो कि उन प्लेयरों को उनसे ज़्यादा करीब शायद किसी ने नहीं देखा है, किसी अन्य ने। मे भी शायद ये भी कारण है। उन्होंने शायद रचिन को या डिवॉन कॉनवे को इसलिए रखा, मिचेल को क्यों नहीं रखा, ये भी एक सवाल है कि अगर आपको इतना ही करना था तो डेरिल मिचेल को भी रख लेते। मे भी शायद मिडिल ओवर्स में और बीच के जो ओवर्स में जहाँ पे सीएसके स्ट्रगल कर दी है, शायद वो मैच निकाल ले। वही तो, कितना खराब लगेगा वो पीएसएल में खेल रहे हैं और उन्हें कोई हेयर ड्रायर गिफ्ट कर दे। हाँ तो बाकी ये सवाल इसलिए भी आया क्योंकि अगले जो दो प्लेयर्स हैं वो एक इंग्लिश प्लेयर है और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ओवरटन एंड नेथन एलिस टीम में थे। मैंने बाद में नोटिस किया स्क्वाड में थे, और ऐसा बॉलर आपने बाहर बैठा रखा है जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम में खेलता है। नेथन एलिस को ना लेना मतलब रियली शॉकिंग काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि नेथन एलिस बीबीएल में तो इनफैक्ट अपनी साइड के लिए कैप्टेंसी भी कर चुके हैं। तो आप नेथन एलिस को बहुत एवरेज खिलाड़ी ना मानिए। और जब ये पिक हुए थे तब बड़ी अच्छी एक वाइब सीएसके फैंस के बीच एटलीस्ट थी कि उनको लग रहा था कि हाँ चलो बॉलिंग सॉर्ट आउट हो गई है, अच्छा बॉलर है, लीड करेगा बॉलिंग अटैक को। लेकिन लीड तो क्या, वो लीड्स में भी नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं। और तो इसलिए ये अगेन एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो सीएसके के गेम प्लान में ओवरऑल दिखा है कि आपने उनको बिल्कुल एक मैच भी नहीं खिलाया। अब खिलाओगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने 7 मैचेस अपने चेपॉक स्टेडियम में खेलने हैं जहाँ पे पिच स्लो थी। आपने एक स्लो बॉलर नहीं खिलाया जो कि वेरिएशंस कर सकता है। आपने एक ऐसा बॉलर नहीं खिलाया जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम में जब उनके सीनियर्स नहीं थे तब उसने सिंगल हैंडेडली अपनी बॉलिंग से मैचेस जिताए हैं। आपने बीबीएल के एक अच्छे खासी लीग जो आईपीएल के बाद जो सबसे अच्छी मानी जाती हैं 2 लीग्स, उनमें से एक लीग के चैंपियन कैप्टन को आपने नहीं रखा अपनी टीम में। थोड़ा सा तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपकी लीग वहां पर है या फिर आप क्या कहते हैं, आप अपने ही नक्शे कदम पे चलते हुए जा रहे हैं। दूसरा, ओवरटन को मैंने द 100 में देखा था पहली बार, और जिस तरीके से वो खेल रहे थे उस हिसाब से तो उनका टीम में जगह बनती थी, और एक एज एन ऑलराउंडर की बनती थी। जिस तरीके से पतिराना खेल रहे हैं उस हिसाब से तो उनकी बिल्कुल जगह बन रही थी इस टीम के अंदर। बिल्कुल। और ओवरटन जो है उन्होंने भी अगेन वो एक ऐसे क्लच काइंड ऑफ अ प्लेयर हैं कि बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करेंगे।
लंबे खिलाड़ी हैं, आप उनको लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ जैसी जो क्रूशल पोजीशंस हैं वहाँ पे भी आप उनको पॉइंट कर सकते हैं। अच्छे हिटर हैं, नीचे आकर अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं। इनफैक्ट एक आध मैच में उन्होंने करी भी थी, तो जो भी इन्होंने मैच खेले हैं। लेकिन गुड बॉलर टू हाँ, रियली गुड बॉलर इनफैक्ट, और वेरिएशंस करते हैं और क्रूशल स्टेजेस में विकेट्स देते हैं। तो ऐसे में सीएसके ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं। आप नेथन एलिस को नहीं खिला रहे हैं, ओवरटन को मौका नहीं दिया। अभी अगर और थोड़ा हम लोग चर्चा करें, सैम करन एक प्लेयर हैं, उभर के आए हैं, बहुत एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड खिलाड़ी हैं, पहले भी इस फ्रेंचाइज के लिए खेल चुके हैं। उनको भी कंसिस्टेंट मौके नहीं मिले, बीच में खिलाया फिर ड्रॉप कर दिया। अभी लास्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छे रन्स बनाए, 88 रन्स बनाए, मिस्ड आउट फ्रॉम 100। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि प्लेयर्स जो हैं कहीं ना कहीं ये एक मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है कि वो पॉइंट नहीं कर पाए कि किन प्लेयर्स को उनको रेगुलर खिलाना है। जिनको रेगुलर खिला रहे थे वो आपको रिटर्न नहीं दे पाए, लाइक रचिन और लाइक डिवॉन कॉनवे। पाथिराना की आपने बात करी, पाथिराना हैज़ बीन द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया गया था और जो उन्होंने परफॉर्म किया था, ऐसा लग रहा था कि भाई वो मलिंगा वाला टाइम वापस आ जाएगा। वो एक ऐसा बॉलर जिसको कोई नहीं मार पाएगा। कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हुई हैं उनके संग, शायद बॉलिंग एक्शन चेंज किया, ऐसा सुनने में आया था। मे बी शायद उसकी वजह से इतनी एवरेज बॉलिंग उनकी हो गई। लेकिन बॉलिंग एक्शन चेंज होने से वाइड नहीं आप फेंक दोगे, वही आप मे बी शायद लाइन लेंथ में गड़बड़ करोगे। अब ये थोड़ी ना कि आप 6 स्टंप पे बॉल फेंक रहे हो। और एक और चीज भी देखने को मिली थी कि पथिराना जब आए थे तो लसित मलिंगा की हाइट कम थी, पथिराना लंबे थे, तो इनके बाउंसर्स भी तीखे जाते थे और इनका यॉर्कर भी अच्छा जाता था। लेकिन जो मेजर चीज दिखी वो ये थी कि जैसे ही उनका एक्शन चेंज हुआ, उनकी जो यॉर्कर्स हैं वो एकदम नहीं पड़ रही हैं, दे हैव फ्लॉज। जब लसित मलिंगा खेलते थे वो गुड लेंथ पे आउट स्विंग, इन स्विंग ये सब भी डालते थे, और पथिराना का तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि उनको 12वें ओवर में जाके तो गेंद मिल रही है हाथ में। तो ये सारी चीजें, ये कौन बना रहा है ये टैक्टिक्स कि 12वें ओवर में आप एक फास्ट बॉलर को लेके आ रहे हो, वो सिर्फ डेथ बॉलर है, वो लेट मिडिल ओवर्स में आ रहा है और एकदम से सिर्फ डेथ बॉलिंग कर रहा है। बहुत अजीब तरीके की टैक्टिक्स है। और हमने स्टार्टिंग की थी कि गट्सी नहीं है धोनी के, वो नए डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत अलग स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं, बट वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे। बैक टू 2010 काइंड ऑफ अ फीलिंग है सीएसके को। अगर आप देखें बहुत अफरा तफरी काइंड ऑफ अ माहौल है, समझ ही नहीं आ रहा है कि टीम किस तरफ जा रही है, प्लेयर्स कौन अंदर है कौन बाहर है। मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स को भी नहीं पता है कि भाई अगला मैच खेल रहे हैं या नहीं, अनलेस यू आर अ कीवी। सो अच्छा हमको सिखा रिया है। देखिए इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं टीम एटमॉस्फेयर को ख़राब करती हैं, जो कि देखने को मिल भी रहा है। एक और चीज़ जिस पे पहलू पे हम लोगों ने बात नहीं करी बिफोर कमिंग टू प्लेयर्स, सीएसके की फील्डिंग भी बहुत बिलो एवरेज रही है। सीएसके ऐसी टीम नहीं है जो फील्डिंग ख़राब फील्डिंग के लिए जानी जाती रही है। कोई भी टीम जब भी चैंपियन बनती है, फील्डिंग एक आप समझ लीजिए कि एक एक डोरमेंट काइंड ऑफ अ थिंग रहती है हमेशा, कि दिखती नहीं है बट इम्पैक्ट ज़रूर डालती है। जब सुरेश रैना थे, फाफ डुप्लेसी, इस तरीके के जब प्लेयर्स आपके पास थे तो वो बहुत गजब की फील्डिंग करते थे और स्टैंडर्ड बहुत ऊपर था। अभी तो वो बहुत नीचे चला गया। इस बार ऐसी फील्डिंग हुई है कि हमारी इससे ज़्यादा अच्छी, बेटर और मे बी इनफैक्ट बेस्ट फील्डिंग रही है जब हमारे पास डैडीज आर्मी थी। चेन्नई सुपर किंग्स डैडीज आर्मी के साथ इतनी अच्छी फील्डिंग करता था, और अभी चेन्नई सुपर किंग्स में जो बेस्ट फील्डर है वो मेरे ख्याल से एमएस धोनी होंगे। या एमएस धोनी, मे बी जड्डू, मे बी जडेजा से भी इस साल एक लुप्पा सा कैच छूटा था एकदम। वो एकदम इतना सॉफ्ट कैच था वो, और जडेजा से छूट गया, वो बहुत हैरानी वाली बात थी। चलिए बात करते हैं एक और प्लेयर की जिन्होंने इम्प्रेस किया है इस बार और टॉप 5 में बने हुए हैं लीडिंग विकेट टेकर्स में। हम बात कर रहे हैं अफगानी टैलेंट नूर अहमद की। नूर अहमद हैज़ बीन क्वाइट कंसिस्टेंट, और जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, कहीं ना कहीं सीएसके फैंस ये सोच रहे होंगे कि ऐसा अगर और प्लेयर भी थोड़ा बहुत दिखाते तो अभी जो तस्वीर है वो कुछ और होती। नूर अहमद के बारे में व्हाट डू यू लाइक टू से? नूर अहमद वाज द फाइंड ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स दिस सीजन, क्योंकि नूर अहमद
पे उन्होंने इन्वेस्ट किया और ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ी, वो अच्छी चीज़ थी उनको। बट जिस तरीके से बॉल डाला चेपॉक स्टेडियम में, बेस्ट पिक आपके नूर अहमद रहेंगे। और इन द इयर्स टू कम नूर अहमद विल बी सीन इन चेन्नई सुपर किंग्स फॉर श्योर, क्योंकि एक तो ये फ्रेंचाइजी इतनी सुंदर तरीके से अपने प्लेयर्स को सहेज के रखती है, तो नूर अहमद कहीं और जाना नहीं चाहेंगे। साथ ही साथ नूर अहमद की जो बॉल थी, एक तरीके से वो दोनों तरफ घुमा सकते हैं, गुगली फ्लिपर्स उनकी ज़्यादा अच्छी हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ रही कि वो लेंस अच्छे से हिट करते हैं, बीइंग अ रिस्ट स्पिनर। और दूसरी एक और चीज़ कि वो जिस तरीके की पेस पे बॉल डालते हैं वो चेपॉक को बहुत अच्छे से सूट करती है। रविंद्र जडेजा उस पेस पे डालते थे तो उनको इतनी अच्छे से सूट करती थी। और जो दिक्कत देने वाली बॉल होती है नूर अहमद की, वो ये नहीं होती है जो टर्न करती है, वो होती है जो वो सीधी फेंक देते हैं। तो इस हिसाब से नूर अहमद विल बी द बेस्ट पिक फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। साथ ही साथ अगर किसी और जगह पे उनको बॉलिंग मिल गई जहाँ पे थोड़ी सी स्पिन को मदद है, देन ही इज़ अ टोटली डिफरेंट बीस्ट फॉर देम। तो नूर अहमद was the find of CSK and he'll be playing next year and the years to come for CSK. सर्टनली, एंड उनको खेलना भी चाहिए। मतलब मैनेजमेंट का कोई भरोसा नहीं है जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, लेकिन उनको आप ये कह सकते हो कि अगले सीज़न में शायद वो रिटेन भी हों। रिटेन की जो लिस्ट है उसमें ज़रूर उनका नाम होगा। तो ये बात थी CSK की, CSK के प्लेयर्स की। एक और प्लेयर हैं जिन्होंने अभी लेटली ही ज्वाइन किया है, डिवॉल्ट ब्रेविस, बेबी एबी के नाम से मशहूर। और पहले ही मैच में उन्होंने दिखाया था कि व्हाट काइंड ऑफ अ टैलेंट ही इज़। लेकिन अभी बहुत जल्दी कुछ भी कहना उनके लिए उन्हीं के संग नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आधे सीज़न के बाद तो उन्होंने ज्वाइन की है टीम। तो मे भी शायद अगले सीज़न में अगर वो रहते हैं तब ज़रूर देखना होगा कि किस तरीके का परफॉर्म करते हैं। तो CSK ओवरऑल अगर हम लोग चर्चा को अगर विराम दें तो यही है निष्कर्ष इसका कि CSK ने उम्मीद से बहुत ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं जो टीम बनाई उसमें भी सवालिया निशान ज़रूर लगते हैं, क्योंकि टीम जो है वो आप कह सकते हो कि एक जिस तरीके का IPL का एक स्टैंडर्ड है और क्रिकेट बहुत ऊंची चली गई है, उस हिसाब से टीम लगी नहीं। कॉम्बिनेशन जो प्लेयर्स इन्होंने लिए, उसके अलावा बहुत शफल करे प्लेयर्स को, और ऐसा जब होता है किसी भी टीम में तो जाहिर है कि ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। व्हाट डू यू वांट टू से? वही कि चला फॉर अ रीजन ना, अच्छा खासा खेल रही थी CSK। इनफैक्ट वो एक सीज़न अच्छा नहीं परफॉर्म करते थे, अगले सीज़न में चैम्पियन बन जाते थे, और हो सकता है कि अगले सीज़न वो चैम्पियन भी बन जाए। बट जिस तरीके से इस सीज़न वो खेली CSK, इतने सालों के पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ते टूटते चले गए। सबसे ख़राब परफॉर्म किया है CSK ने चेपॉक में इस साल। 18 साल वाला रिकॉर्ड तोड़वा लिया अपना हैदराबाद से, 15 से 17 साल वाला रिकॉर्ड तोड़वा लिया अपना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, और पंजाब के सामने एक रिकॉर्ड कायम रखवाया अपना कि पंजाब जब भी चेपॉक आती है उन्हें बहुत बार हरा के जाती है, तो एक वो रिकॉर्ड पंजाब से कायम रखवाया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस सीज़न में, एंड ये चीज़ें कॉल आउट करनी ज़रूरी भी थी क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ख़राब खेली है इस सीज़न। एंड ये उनके फैंस के साथ जाती हुई है, क्योंकि आप सबसे अच्छी फ्रेंचाइजी रहे हैं और उसके बाद आपने इतना ख़राब खेला है, और आपने खराब वो जो चीज़ें होती हैं, आप अपने वो प्लान्स बना रहे हैं कि इसको ले आएंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस आ जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस आएंगे स्टेडियम में, बट बशर्ते आप अपने अच्छे प्लेयर्स और अपनी अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ रहो। नो मैटर व्हाट कि आप कितने मैच हारें, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजीज वर्क करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, लेकिन वर्किंग तो दिखाई दे एट द एंड ऑफ द डे। वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही CSK को लेकर। बहरहाल ये थी CSK की बात। तो ये थी हम लोग की CSK की डिस्कशन। जो टीम इस बार चूँकि पहली ही टीम बन गई है IPL 2025 में बाहर होने वाली,
जाहिर है कि इस सीज़न में बहुत सारी कमियां रही और सीएसके चाहेगी कि अगले सीज़न को वो एक नई शुरुआत के तौर पे देखें, और धोनी रहेंगे या नहीं रहेंगे तो पता चल ही जाएगा। और अगर नहीं रहेंगे तो कप्तान कौन होंगे, क्या ऋतुराज रिटेन होना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक कुछ ऐसे खबरें आ रही हैं या प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि मे बी शायद ऋतुराज भी कंसिडर कर सकते हैं कोई और टीम को ट्राई करने का। तो जो भी है, बहरहाल जो भी रहेगा ये तो जाहिर है आप सबको पता चलेगा ही। और फिलहाल हम लोग इस डिस्कशन को विराम देते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करते रहिए क्रिकेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल को।